मित्रों, हिंदी कहानी की दुनिया में, हिंदी लेखन की दुनिया में महिलाओं के लेखन की चर्चा शायद 80 के दशक से पहले या 90 के दशक के पहले बहुत कम होती थी। सिर्फ महादेवी वर्मा को ही हम जानते हैं हिंदी साहित्य की दुनिया में। लेकिन उसके बाद एक दौर शुरू होता है और महिला और पुरुष बराबर मात्रा में लिखते रहे और महिलाओं ने भरपूर मात्रा में लिखा और आज हमारे सामने हिंदी साहित्य में गंभीर लेखिकाओं के रूप में बहुत सारी लेखिकाओं के नाम हैं, जिसमें मधु कांकरिया जी का नाम मैं लूँगा। मधु जी का जन्म 1957 में हुआ था और हिंदी में लिखती है। इनके उपन्यास हैं खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, बत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, सुख थे चिनार, हम यहाँ थे, कहानी संग्रह है, बीते हुए और अंत में यीशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, युद्ध और बुद्ध, स्त्रीपन की कहानियाँ, अपनी धरती अपने लोग, ये विमर्श आलोचनात्मक बुक है। यात्रा वृत्तांत पे लिखा है इन्होंने, बादलों में बारूद। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कथाक्रम पुरस्कार मिला है, हेमचंद्र स्मृति साहित्य सम्मान मिला है, समाज गौरव सम्मान मिला है, विजय वर्मा कथा सम्मान मिला है, शिव कुमार मिश्र सम्मान मिला है, रत्नी देवी गोयनका वाग्देवी सम्मान मिला है, प्रेमचंद स्मृति सम्मान मिला है। तो मधु जी कलकत्ता में रहती है और लगातार लिखती रहती है। इनके बहुत मैंने कहा लगातार कहानियाँ इनकी आती रहती है, हंस कथा, देश पहल, वागार्थ, तद्भव जैसी पत्रिकाओं में। और इनको पढ़ा जाना, समझा जाना चाहिए कि एक महिला जब अपने समाज की विडंबनाओं को साहित्यिक दुनिया के सामने लेकर आती है तो उसका प्रभाव कितना दूर तक जाता है और वो जीवन को, समाज को कैसे देखती है, उनका देखने का नज़रिया क्या है। क्योंकि कई बार हम बहुत सारे पूर्वाग्रहों के शिकार होते हैं और उन पूर्वाग्रहों के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो इनका संस्मरण है जो नहीं हो सके पूर्ण काम, डायरी भी है, बंजारा मन और बाशिंदे, शहर शहर जादू, यात्रा वृत्तांत थे, बुद्ध, बारूद और पहाड़। तो लगातार मृगा लिखती रहती है और एक लेखक को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो धैर्य के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। और हम जो भी परीक्षाएं देते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं स्कूल कॉलेज में, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसमें भी कैसे हम उसकी भाषा को बेहतर बनाएं, कैसे चीज़ों को समझें और हमारा नज़रिया अधिक से अधिक बेहतर चीज़ें करने का कैसे हो सकता है, इसमें मधु काकरिया जी का लेखन हमारी निश्चित रूप से हेल्प करेगा। तो नेट, जेआरएफ की परीक्षा के लिए, बीएड की परीक्षा के लिए, एनसीईआरटी के लिए, सारी परीक्षाओं को समझने या पढ़ने, उसमें पास होने के लिए भी इनकी रचनात्मकता हमारी मदद करेगी। इनकी पुस्तकों के नाम भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। शब्बा खैर।